सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम। आज का विषय तीसरा नेत्र चक्र जागरण पर है, जिसे आज्ञा चक्र के नाम से भी जाना जाता है। अतः इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले आप चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तीसरा नेत्र चक्र गहरी आत्म जागरूकता और अंतर्दृष्टि का मार्ग प्रदान करता है। इस चक्र को जागृत करके आप अपनी व्यक्तिगत चेतना को विशाल ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ सकते हैं, जिससे गहन समझ और स्पष्टता के द्वार खुलते हैं। अपना तीसरा नेत्र चक्र खोलना आपके अंतर्ज्ञान को जागृत करता है और आपको अपने आंतरिक मार्गदर्शन से जुड़ने में सक्षम बनाता है। आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र चक्र एक मानसिक ऊर्जा का केंद्र है, जो सिर के बीच में पीनियल ग्रंथि के पास बहुमुख के मध्य बिंदु के पीछे स्थित होता है। अक्सर छठी इंद्रिय की अवधारणा से संबंधित तीसरा नेत्र चक्र 7 चक्रों में से छठा है। मस्तिष्क और मन पर शासन करता है और आपके अस्तित्व के सूक्ष्म आयामों को समझने में सक्षम है। तीसरा नेत्र चक्र मानव शरीर के भीतर सबसे ऊंचा चक्र है और प्रकाश के आयामों से जुड़ा हुआ है। तीसरी आंख के ऊपर केवल एक चक्र है, सहस्त्रार्थ चक्र, जो सिर के मुकुट के ऊपर स्थित है। हालांकि सहस्त्रार्थ सही मायने में चक्र नहीं है, क्योंकि यह ऊर्जा केंद्र नहीं है। यह एक ऐसा केंद्र है जो चेतना पर शासन करता है। यह अद्वितीय है, क्योंकि यहाँ 6 चक्र सभी अलग अलग रूपों में ऊर्जा पर शासन करते हैं: यांत्रिक, रासायनिक, तापिक, विद्युत और परमाणु। तीसरा नेत्र चक्र आज्ञा चक्र एक आग का प्रतीक है, जो आपकी आंतरिक दुनिया को, आपके मानस को देखता है, जहां से अंतर्ज्ञान उत्पन्न होता है। यह एक आंख है जो एकता और सरलता का प्रतिनिधित्व करती है। भौतिक आंखें बाहरी सांसारिक दुनिया को देखती है, और चूंकि ये 2 है, इसलिए द्वैत और जटिलता का प्रतिनिधित्व करती है। भौतिक आंखों पर मणिपुर चक्र का शासन होता है, जो आपकी नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित होता है। ध्यान का उद्देश्य आपको अपनी बाह्य और आंतरिक दोनों आंखों का उपयोग करके बाहरी और आंतरिक दुनिया को एक साथ देखने के प्रति प्रशिक्षित करना है। जब ऐसा होता है तो हर बार जब आप बाहरी दुनिया को देखते हैं तो आपका तीसरा नेत्र चक्र आपको असाधारण अंतर्ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आप कनेक्शन देखते हैं और इस दुनिया को एक साथ बांधने वाले अदृश्य धागों को समझते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तीसरी आंख आंतरिक गुरु से जुड़ी है। आंतरिक मार्गदर्शन शक्ति जो आपके मानस और आत्मा के भीतर जन्मजात है। आंतरिक गुरु बाहरी दुनिया से मन में आने वाली जानकारी को समझने और उससे अर्थ प्राप्त करने में आपकी मदद करते हैं। यह चक्र सहस्त्रार्थ में आपकी उच्चतम चेतना से जुड़ने में सक्षम बनाता है। चक्र प्रतीक के भीतर एक नीचे की ओर और इंगित करने वाला त्रिभुज, उल्टा त्रिभुज भी है, जो शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जो अत्यधिक परिकृत ऊर्जा है, जो मस्तिष्क और मन को शक्ति प्रदान करती है। तीसरी आंख चक्र से जुड़ा मंत्र ध्वनि कंपन ओम है। ओम मंत्र का जाप करने से छठा चक्र कंपन करता है, उत्तेजित होता है और सक्रिय होता है। तीसरा नेत्र चक्र मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र सभी मानसिक कार्यों मन को नियंत्रित करता है। यह आपके आदर्श आयामों से भी जुड़ा हुआ है। आदर्श मानस में सार्वभौमिक पैटर्न है। छठा चक्र पीनियल ग्रंथि के आसपास के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मस्तिष्क का यह हिस्सा जो बायोरिदम को नियंत्रित करता है, जिसमें नींद और जागने की चेतना शामिल है। यह मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है, क्योंकि इसका संबंध धारणा, प्रकाश के प्रभाव और चेतना की परिवर्ती या रहस्यमय अवस्था से है। आपका तीसरा नेत्र चक्र खुला या बंद हो सकता है। यह सोया हुआ, सक्रिय, जागृत भी हो सकता है। जब तीसरी आंख सो जाती है तो आप आंतरिक दुनिया के प्रति अंधे हो जाते हैं, भौतिक दुनिया में फंस जाते हैं। इसलिए भौतिक इंद्रियां स्वयं से कट जाती है और अपने मन तक पहुंचने में असमर्थ हो जाती है, जिससे आपका उद्देश्य, अर्थ और भाग्य निहित होता है। वियोग आपको सोच, आशा और भय, चिंताओं और व्यग्रता में खो जाने के लिए प्रेरित करता है। आप दुनिया को देखते हैं, लेकिन छवियां और जानकारियां केवल आपके निचले सोच वाले दिमाग तक ही पहुंच सकती है, आपके उच्च ज्ञान, सहज ज्ञान युक्त दिमाग तक नहीं। फिर आप अपनी भौतिक आंखों और सोच वाले दिमाग का उपयोग करके दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर आपकी तीसरी आंख बंद है तो आप यह नहीं समझ पाएंगे कि यह जानकारी कैसे संसाधित हो रही है।
अगर आपकी तीसरी आंख खराब है तो इंद्रियों और विचारों से प्राप्त जानकारी आपके गहरे मन और गहरे आत्मा तक नहीं पहुंच सकती। आपका जीवन सतही होगा और आपको बड़ी शक्तियां प्राप्त नहीं हो सकती। तीसरी आंख सक्रियन तब होता है जब ध्यान तकनीक ऊर्जा और जागरूकता भेजकर तीसरी आंख चक्र को उत्तेजित करती है। जब आप ध्यान के माध्यम से जागरूकता और ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र और आपके सभी मानसिक कार्य शिथिल, शुद्ध, सक्रिय और मजबूत हो जाते हैं। यह आपकी तीसरी आंख आपके अंजना चक्र को सक्रिय करती है। जागृत तीसरी आंख के जरिए आप अपनी आंतरिक दुनिया को उतनी ही स्पष्टता से देख सकते हैं जितनी स्पष्टता से आप अपनी बाहरी दुनिया को देख सकते हैं। आप अपने उच्चतम स्वयं से जुड़ सकते हैं और आपके गहनतम सत्य और अपने मन और ब्रह्मांड की छुपी हुई शक्तियों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। भारतीय दर्शन और योग तत्व मीमांसा में आज्ञा चक्र को यह केंद्र कहा गया है जहाँ व्यक्ति द्वैत से परे चला जाता है। एक व्यक्तिगत मैं का द्वैत जो बाकी दुनिया से अलग है, एक व्यक्तित्व का भ्रम जो बाकी सब चीजों में से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है। तृतीय नेत्र चक्र असंतुलन के कुछ प्रमुख लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि सीखने में असमर्थता। जब तीसरी आंख अस्वस्थ होती है तो आपको अनुभव से सीखना मुश्किल हो सकता है। आप अज्ञानी महसूस करते हैं और जानने के बजाय सोच में बंधे रहते हैं। बिना समझे सोच पर आधारित जीवन जीना एक उलझन भरे धुंध में जीना है जिसमें कोई निश्चितता नहीं है। वियोग भी आपको घेर लेगा। जब तीसरी आंख में ऊर्जा की कमी होती है या वह असंतुलित होती है या आपका तीसरा नेत्र चक्र अति सक्रिय होता है तो जीवन से वियोग या केवल आंशिक रूप से जुड़े होने का एहसास होता है, क्योंकि आप केवल कुछ हद तक ही जागरूक होते हैं। इसके अलगाव और अकेलेपन की भावना और यहाँ तक कि निराशा और असहायता की भावना भी पैदा हो जाती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में उद्देश्य की कमी भी देखने को मिलती है। जब तीसरा चक्र निष्क्रिय होता है तो आपके जीवन का अर्थ और उद्देश्य अस्पष्ट या अस्तित्वहीन हो जाता है। आपके जीवन में कोई दिशा नहीं होती या बहुत कम होती है। आपको योजना बनाना मुश्किल लगता है और आप दुनिया की ताकतों की द्यापर महसूस कर सकते हैं। दूसरों से जुड़ने में असमर्थता ये मुख्य लक्षण है। आप खुद को अस्थिर, भावनात्मक रूप से अस्थिर, अलग थलग और खुद से और दूसरों से जुड़ने में असमर्थ महसूस करते हैं। खराब आत्म छवि और कम आत्म सम्मान के कारण आप अपनी पहचान के लिए दूसरी ओर देख सकते हैं। आप असंतुष्टि की कमी महसूस करते हैं और आपका मूड उथला, तुच्छ और आपकी वर्तमान स्थिति के लिए अनुपयुक्त हो सकता है। अगर आप इस चक्र को जागृत करना चाहते हैं तो इस पर ध्यान आपको लगाना पड़ेगा। आपको आत्म जागरूकता इससे प्राप्त होगी। इसी प्रकार आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा। आपको गहरी ताजगी भरी नींद भी आएगी। साथ में आप सभी परिस्थितियों से सावधान हो जाओगे। आप मस्तिष्क के दो गोलार्धों को संतुलित करते हैं जिन्हें आज्ञा चक्र कमल के फूल की दो पंखुड़ियों द्वारा दर्शाया जाता है। आप अपने विचारों पर नियंत्रण भी रख सकते हैं। आपकी भावनाएं शांत हो जाएगी और स्थिर हो जाएगी और आप आंतरिक आनंद की भावनाओं को अनुभव कर सकेंगे। आप में तर्क और रचनात्मकता का विकास हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपका आज्ञा चक्र सक्रिय है तो आपको कल्पना शक्ति और बेहतर कल्पना शक्ति भी प्राप्त होगी। इसके साथ साथ आध्यात्मिक जागरूकता ये निखर जाती है और अब आपके दिमाग का आप पर कोई नियंत्रण नहीं है, बल्कि आप दिमाग एक ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल करके आप इस दुनिया को स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए देखेंगे। आप उन आदर्शों को पहचान सकते हैं जो आपकी मानसिकता के निर्माण खंड है। इसी प्रकार आत्म जागरूकता, आंतरिक मार्गदर्शन, आत्मज्ञान और बुद्धि को सक्षम यह चक्र बनाता है। आंतरिक ज्ञान प्रकट होता है और आपको इस बात की गहरी समझ प्राप्त हो जाती है कि दुनिया और लोग किस प्रकार काम करते हैं। आप अपने भाग्य और जीवन के उद्देश्य के बारे में अधिक जानकारी इससे प्राप्त कर सकते हैं। आप सूक्ष्म ऊर्जाओं को अनुभव करते हैं और वास्तविकता की अधिक विनम्र स्तरों तक आपकी पहुंच बढ़ जाती है। आप में मानसिक क्षमताएं विकसित होती है। विशेष रूप से दिव्य श्रवण और दिव्य दृष्टि का भी विकास हो जाता है। स्पष्ट विचार, आध्यात्मिक चिंतन और आत्मचिंतन ये सभी हमारी कलाएं हैं जो इस चक्र के जागरण से निकल जाती है। आप अपने सर्वोच्च हित के साथ अधिक गहराई से जुड़े जीवन का निर्माण करके और जीने के लिए अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। जो इस चैनल पर नए हैं वे सभी दर्शक
को निवेदन है कि चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट और लाइक भी करें। धन्यवाद।